अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फर्स्ट ईयर उर्दू के तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको इम्तिहानी दरख्वास्त लिखने का तरीका समझाता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने वाइट बोर्ड पर आपके सामने एक मुकम्मल दरख्वास्त इम्तिहानी तरीक़ेकार के मुताबिक लिख दी है। सबसे पहले बखिदमत जनाब प्रिंसिपल कौमा गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अलिफ बे जीम, यानी शहर का नाम लिखने की बजाय यहाँ लिखा हुआ है अलिफ बे जीम, क्योंकि असल शहर का नाम इम्तिहानी दरख्वास्त में लिखने की इजाज़त नहीं होती। प्रिंसिपल से पहले मैंने जनाब लिखा है, बाद में साहिब नहीं लिखा। अगर मैं साहिब लिखता तो जनाब न लिखता क्योंकि ये जनाब और साहिब दो एहतराम वाले अल्फाज हैं, इनमें से एक लिखा जाता है, दूसरा नहीं लिखा जाता। बखिदमत के बिल्कुल नीचे उन्वान लिखा हुआ है, उन्वान के आगे राब्ता की अलामत है, फिर एक लफ्ज की जगह छोड़कर इंतहाई मुख्तसर उन्वान लिखा हुआ है, दोबारा दाखिला। आमतौर पर तलबा उन्वान भी ज़्यादा अल्फाज का लिख देते हैं जो मायूब समझा जाता है। तो जो भी दरख्वास्त आप लिखें उसका उन्वान 2-3 लफ्ज़ों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मसलन सनद का इजरा, तब्दीली मजमून, फीस मुआफ़ी, जुर्माना मुआफ़ी, तफरीही दौरे की इजाज़त और दोबारा दाखिला वगैरह, ये मुख्तसर उन्वानात हैं, तो ऐसे ही लिखने चाहिए। उन्वान के नीचे जनाब आली लिखा हुआ है। आमतौर पर इसमें भी तलबा गलती करते हैं, जनाब आली को लाम पर खड़ा अलिफ लिख कर जनाब आला लिख देते हैं, तो ये इमला की गलती हो जाती है। तो ये लफ्ज़ जनाब आला नहीं है, जनाब आली है। और इसके आगे ये निदाइया की अलामत है जो किसी से मुखातिब होने वाले अल्फाज के सामने लगाई जाती है। जनाब आली के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक दो इक्तबासात में जो असल मुद्दा है वो तहरीर की सूरत में बयान किया गया है और दो इक्तबासात बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि पहली लाइन दो लफ्ज़ों की जगह छोड़कर लिखी गई है। इक्तबास का यही तरीका होता है कि उसकी पहली सतर दो लफ्ज़ों की जगह छोड़कर लिखी जाती है, बाकी सतरें जो हैं वो शुरू से हाशिए के करीब से दूसरे हाशिए तक लिखी जाती हैं। तो ये दो इक्तबासात हैं। पहला इक्तबास यहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा यहाँ से शुरू हो रहा है। ये तहरीर बहुत मुख्तसर है मगर जामे है। दरख्वास्त की तहरीर मुख्तसर हो और उसमें मुद्दा या मजमून भी मुकम्मल बयान होना चाहिए। तवील दरख्वास्त की तहरीर नापसंदीदा होती है और अफसरान बाला के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो तवील तहरीर पर मुश्तमिल दरख्वास्त पढ़ते रहें। तो इसलिए दरख्वास्त मुख्तसर लिखनी चाहिए और मुख्तसर अल्फाज में ही असल मुद्दा बयान करना चाहिए। जब ये नफ्स मजमून या तहरीर मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद अगली सतर पर यहाँ आप देख रहे हैं कि अर्ज गुजार लिखा हुआ है, तो अर्ज गुजार या दरख्वास्त गुजार लिखा जाता है, जैसे यहाँ लिख दिया गया है। उसके नीचे नाम, रोल नंबर और क्लास, असली दरख्वास्त में तो असली लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ अलिफ बे जीम लिख दिया गया है क्योंकि इम्तिहानी दरख्वास्त है। इसमें असल नाम, असल रोल नंबर, असल क्लास लिखने की इजाज़त नहीं होती। अर्ज गुजार वाली सतर पर दाएं कोने पे आके तारीख लिखी जाती है। ये देखें तारीख लिखी हुई है, तारीख 10 अक्टूबर 2023। तो ये इम्तिहानी तरीक़ेकार है दरख्वास्त लिखने का जो मैंने आपको समझा दिया है। जहाँ तक दरख्वास्त के 10 नंबरों की तफसील है, तो एक नंबर इस सतर का है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अलिफ बे जीम। एक नंबर उन्वान का है, एक नंबर जनाब आली का है, ये 3 नंबर हो गए। एक नंबर अर्ज गुजार लिखने का है और नीचे वाली जो तफसील है इसका, और एक नंबर है तारीख का। तो ये बन जाते हैं 5 नंबर। बाकी जो 5 नंबर हैं वो इस नफ्स मजमून के या दरख्वास्त की तहरीर के हैं। तो इस तरह ये दरख्वास्त 10 नंबर की होती है और अगर आप इसी तरीक़ेकार के मुताबिक दरख्वास्त लिखें और उसमें कोई ग्रामर या इमला की गलती भी न हो तो आपको भी ये 10 के 10 नंबर मिल सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल डॉक्टर सईद आसिम खुद भी सब्सक्राइब कीजिए
اور اپنے دوسرے کلاس فیلوز یا دوستوں کو بھی یہ چینل سبسکرائب کرنے کا مشورہ دیجیے، تاکہ آپ کی طرح آپ کے کلاس فیلوز اور دوست بھی ان علمی، ادبی اور اصلاحی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔